प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गुलाम की बीबी और एक बादशाह का वाक़या सुनाएंगे। बादशाह को गुलाम की बीबी पसंद आ गई तो उसने अपने गुलाम की बीबी के साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। एक मर्तबा बादशाह अपने महल की छत पर टहलने चला गया। इतने में उसकी नज़र महल के करीब घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक हसीन औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीबी है? तो बांदी ने कहा कि ये आपके गुलाम फिरोज की बीबी है। बादशाह नीचे उतरा और उसने फिरोज को बुलाया तो फिरोज हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, हमारा एक काम है, हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को देकर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। फिरोज खत लेकर घर वापस आ गया और खत अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार किया। रात को अपने घर में गुजारी और सुबह को रवाना हो गया। उसे ये बात नहीं पता थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ तो बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और फिर धीरे से उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीबी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। उसकी बीबी ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीबी ने हैरान होकर कहा, बादशाह सलामत। हमारे गरीब खाने में तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीबी ने कहा, बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा कि ये लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो फिरोज की बीबी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि शेर को कितनी ही भूख लगी हो, लेकिन वो तो मुर्दार खाना शुरू नहीं कर देता। और ये बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों पर खड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस अपने महल आ गया। लेकिन आते वक्त उसने अपने चप्पल वहीं पर भूल दिए। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। उधर फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसको दिया था वो तो घर पर भुलाया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ आने लगा। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर गई, जो बादशाह उसके घर में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर इसलिए भेजा है ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर खत लेकर चुपचाप घर से निकल गया और अपने सफ़र की ओर चल पड़ा। काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास आया। बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 1000 दिनार दिए।
फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के कीमती कपड़े खरीदे, औरतों के कुछ चीज़ें खरीदी और कुछ तोहफे खरीद कर अपने घर पहुंचकर अपनी बीबी को सलाम किया और अपनी बीबी से कहने लगा कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीबी ने पूछा, ये सब क्या है? तो फिरोज कहने लगा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी ने कहा, आप जैसा चाहे। तो बीबी तैयार हुई और वालिद इनके घर अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। बीबी के वालिदैन और बीबी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिरोज अपनी बीबी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद ना बीबी का हाल पूछा और ना उसे वापस बुलाया। कुछ दिनों के बाद उसके साले उससे मिलने आए और पूछा, फिरोज, आप हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताइए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे जिम्मा इसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा नहीं किया। वो लोग अपने केस लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग और साथ में एक मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था। इस आदमी ने हमारी बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या चाहते हो? तो फिरोज ने कहा कि काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालात में मैंने वापस कर दिया। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, जी काजी साहब, उसी हालात में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने बाग वापस क्यों किया? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, फिरोज, अपने बाग की तरफ मुतमईन होकर वापस पलट जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वहाँ वो ना तो कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर तक रहा और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। इस तरह फिरोज अपने घर वापस लौट आया और अपनी बीबी को अपने पास बुला लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि क्या माजरा था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना ताकि लोगों को पता ना चले, अपने घरों के राज किसी पर जाहिर ना होने दे। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, आपके अहले अयाल को, आपके माल को अपने हिफ्जा में रखे।
आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।